चित्त और मन एक ही बात है, एक ही वस्तु है जिसके ये दोनों नाम हैं। तो ये जो चित्त है ये सर्वार्थ है, इसका एक नाम है सर्वार्थ। सर्वार्थ ये नाम है। सर्वार्थ इसलिए कहते हैं कि इससे सारे काम होते हैं। ये कई रूप धारण करता है, सब प्रयोजनों को सिद्ध करता है। सर्व अर्थ, अर्थ का मतलब प्रयोजन, तो सर्व अर्थ को यानी सभी प्रयोजनों को सिद्ध करता है, इसलिए इसको सर्वार्थ कहते हैं। तो कैसे है ये सर्वार्थ? दृष्टि दृश्योपरक्तम, एक तरफ दृष्टा से जुड़ता है, दूसरी तरफ दृश्य से जुड़ता है, बीच में ये दोनों के बीच में एक कड़ी है चित्त। दृष्टा है जीवात्मा, देखने वाला, देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला चेतन, वो है दृष्टा। ये है आत्मा। और इधर है दृश्य, संसार, जिसको आत्मा देखता है। तो ये चित्त है बीच में, इधर दृष्टा है और इधर संसार है। ये संसार और दृष्टा के बीच की एक कड़ी है। तो जैसे सुबह बात चल रही थी कि हम घड़ी का समय देखते हैं, तो आत्मा मन को आदेश देता है, मुझे घड़ी का समय देखना है, दिखाओ। फिर मन आंख को आदेश देता है, चलो घड़ी का समय देखो, क्या है घड़ी में, क्या बज गया। तो इस प्रकार से आत्मा के निर्देश पर मन क्रिया करता है और मन के निर्देश पर आंख फिर उस तरफ देखती है जहां घड़ी लगी और वहां से फोटो खींच करके लाती है, फिर किसको देती है? मन को। तो मन जो बीच में है, इधर तो आत्मा है और इधर वो घड़ी है। जब मन इंद्रिय को आदेश देता है कि घड़ी देखो, उसका समय देखो कितना बजा, तो वो है दृश्य, जिसको आंख से आत्मा ने देखा। घड़ी क्या है? दृश्य। अब वो घड़ी ने आंख ने घड़ी की फोटो ला करके मन में छाप दी और फिर इधर मन आत्मा से जुड़ा है, तो आत्मा देखता है कि अच्छा 9:25 हुए, इतना समय हो गया। तो ये जो चित्त है बीच में, जब आत्मा चित्त के माध्यम से और इंद्रिय के, नेत्र इंद्रिय के माध्यम से घड़ी को देखता है, तो इस स्थिति में जो चित्त है ये ज्ञान प्राप्ति का साधन है, तब इसको ग्रहण बोलते हैं। ग्रहणम साधनम, ज्ञान प्राप्ति का साधन। ठीक है, संस्कृत भाषा में, यहां दर्शन की भाषा में ग्रहण का अर्थ है ग्रहण करने का साधन, ज्ञान को ग्रहण करने का साधन। तो चित्त साधन है, चित्त के बिना तो आत्मा घड़ी का समय नहीं देख पाएगा। ठीक है, अब इसी स्थिति में एक तो चित्त का क्या नाम हुआ? ग्रहण। और चित्त जो है वो फोटो रिसीव करता है इंद्रिय से, आंख इंद्रिय से फोटो रिसीव करता है। तो इसी स्थिति में इसका नाम ग्रहीता भी है। ग्रहीता ग्रहण करने वाला, पहले वो आंख से फोटो को ग्रहण करता है। तो जब इस दृष्टि से देखते हैं कि चित्त आंख से फोटो को ग्रहण करता है, तब वो ग्रहीता बन गया। फिर उस फोटो को आत्मा को देता है तो ग्रहण बन गया। ठीक है, तब आत्मा गृहीता हो गया और चित्त ग्रहण बन गया। नहीं, क्या बन गया? ग्राह्य बन गया, नहीं ग्रहण बना।
जब घड़ी का ज्ञान चित्त आत्मा को देगा तब वो चित्त ग्रहण बनेगा, साधन बनेगा। और जब उधर से रिसीव करेगा इंद्रिय से तब वो ग्रहीता बन जाएगा। जब आत्मा चित्त को देखेगा तब वो ग्राह्य बन जाएगा। तो तीन नाम हो जाएंगे इसके, ग्रहण, ग्रहीता और ग्राह्य। इसलिए इसको सर्वार्थ नाम से कहते हैं। ये सारे रोल करता है, कभी ग्रहण बन जाता है, कभी ग्रहीता बन जाता है, कभी ग्राह्य बन जाता है। इसलिए इसको सर्वार्थ नाम से कहा जाता है। जिसको ग्रहण किया जाए, जिसको देखा जाए। जब घड़ी को देखा तो घड़ी ग्राह्य थी, घड़ी को देखा ना कि कितना बजा है। जब घड़ी को देखा तब घड़ी ग्राह्य थी और चित्त क्या था, ग्रहीता। चित्त ने घड़ी का समय ग्रहण किया, उसकी जानकारी की, तो घड़ी क्या हुई, ग्राह्य, और चित्त क्या हुआ, ग्रहीता। एक ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। अब उसने वो जो फोटो खींच ली, आंख ने फोटो खींचकर चित्त को दे दी, वो ग्रहीता बन गया। अब ये जो फोटो खींची ये आत्मा को दिखाई, तो आत्मा ने जब चित्त के माध्यम से घड़ी की जानकारी की तो ग्राह्य तो घड़ी है और जीवात्मा ग्रहीता है, तो चित्त बन गया ग्रहण। ठीक है, क्लियर। अब तीसरी बात, जब आत्मा चित्त को देखता रहता है 24 घंटे, तो चित्त को देखता है तो वो ग्राह्य बन जाता है। तो चित्त के तीन रूप हो गए, कभी ग्रहण बन जाता है, कभी ग्रहीता बन जाता है, कभी ग्राह्य बन जाता है। इस तरह से वो सारे काम करता है, सारे रोल करता है, कभी ग्रहण का रोल, कभी ग्रहीता का रोल और कभी ग्राह्य का रोल। इसलिए उसको सर्वार्थ कहते हैं। ये सूत्र में बताया, सारे काम करता है। हाँ, लेता भी है, देता भी है। सिंपल सादी भाषा में, आंख इंद्रिय से वो फोटो लेता है, ज्ञान लेता है और आत्मा को देता है। जब वो लेता है तो ग्रहीता बन जाता है, और बाहर से फोटो लेता है और आत्मा का वहां से वहां तक पहुंचाने में साधन बनता है, तो वो साधन होता है तो ग्रहण कहलाएगा। और जब आत्मा उसको देखता है तो वो ग्राह्य बन जाता है, आत्मा ग्रहीता बन जाता है। इस तरह से चित्त को सर्वार्थ नाम से कहते हैं। ठीक है, चलिए। और चित्त के बारे में अगली बात अगले सूत्र में बता रहे हैं। सूत्र 24वां देखिए, तद असंख्येय वासनाभिः चित्रमपि परार्थम संहत्य कारित्वात्। ये जो चित्त है ये असंख्य वासनाओं से युक्त है। जैसे हम बात कर रहे थे, चित्त के अंदर कितने ही संस्कार पड़े। मान लो 300, 400, 500, 800 योनियों में हम चक्कर काट आए। हर योनि का एक फोल्डर और उस योनि के संस्कार उस फोल्डर में सुरक्षित है। तो इतना छोटा चित्त जिसकी कल्पना नहीं होती, आता है जाता है, कहीं दिखता नहीं। मृत्यु के बाद चित्त निकल जाता है, इंद्रियां निकल जाती हैं, सब बुद्धि निकल जाती है, सब चीजें 18 चीजें निकल जाती हैं शरीर से। सूक्ष्म शरीर की नाम से जो 18 चीजें हैं वो सारी चली जाती हैं, और कहाँ गई किसी को पता नहीं चलता। इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म है। तो उन 18 में से एक चित्त भी है, वो और 1/18 हो गया, कितना छोटा हो गया। उस छोटे से चित्त के अंदर सैकड़ों हजारों फोल्डर पड़े हुए हैं, हर एक फोल्डर में एक एक योनि के संस्कार। गधे के संस्कार, मान लो कोई व्यक्ति गधे की योनि में गया था, तो गधे के शरीर में जो उसने क्रियाएं की, खाया पिया, ढेंचू ढेंचू जो भी आवाज करी वो सारे संस्कार वो एक फोल्डर में जमा है। फिर घोड़ा बन गया,
घोड़े के शरीर में जो क्रियाएं की और जो संस्कार जमा किए वो दूसरे फोल्डर में, ऐसे पता नहीं कितने हजारों फोल्डर पड़े होंगे। तो इतने सारे संस्कारों से युक्त होता हुआ भी ये जो चित्त है, असंख्य वासनाभिष चित्रम अपि युक्तम अपि परार्थम, ये दूसरे के लिए, दूसरे का काम करता है, किसी और के लिए सेवा कर रहा है। मोटी भाषा में जैसे आपका फोन है, फोन के अंदर आपने 2500 फोन नंबर डाल रखे, क्या वो उन नंबर्स को खुद यूज करता है? नहीं, वो आपके लिए है। फोन 2500 नंबर जमा करके भी वो आपकी सेवा कर रहा है। लो भाई, जो मर्जी नंबर देख लो, जिससे मर्जी बात कर लो, जिसको मर्जी डायल कर लो। तो जैसे आपका फोन बहुत सारे नंबर स्टोर करके फिर भी आपकी सेवा करता है, वो आपका एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ही चित्त भी आत्मा का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी ढेरों संस्कार जमा करता है, हजारों लाखों संस्कार जमा करता है, और फिर जब आत्मा को जिसकी जरूरत होती है वो पेश कर देता है, प्रस्तुत कर देता है, लो जी लो, लाभ कर लो, लाभ ले लो इससे। क्यों ऐसा करता है वो? संघात्य कारित्वात्, ये कारण बताया। संघात रूप होने से, संघात का मतलब जिसमें अनेक अवयव हों, जिस वस्तु में अनेक पार्टिकल्स हों उसको संघात कहते हैं, बंडल ऑफ पार्टिकल्स। तो चित्त जो है वो अनेक अवयवों का संघात है। उसमें कौन से अवयव हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इनकी संख्या भी बहुत अधिक होगी। ढेरों सत्वगुण होंगे, ढेरों रजोगुण होंगे, ढेरों तमोगुण होंगे, उन सबको मिलाकर बंडल करके एक वस्तु ईश्वर ने बना दी, उसका नाम रख दिया चित्त। तो नियम यह है कि जो संघात वस्तु होती है, बोलिए क्या कहा, उसका उपयोग वो स्वयं नहीं लेती। हाँ, ये नियम, जो वस्तु संघात होती है उसका लाभ वो स्वयं नहीं लेती, कोई और लेता है। मोटा उदाहरण बताएं तो आपकी कार, आपकी कार एक संघात है, उसमें 250-300 पुर्जे हैं। क्या कार का लाभ कार स्वयं लेती है? नहीं लेती। कौन लेता है? उसका मालिक लेता है। कार का लाभ कोई दूसरा ही लेता है। कार एक संघात वस्तु है, अनेक पुर्जों का संगठन है, बंडल है। तो जो अनेक पुर्जों का, अवयवों का बंडल होता है, संगठन होता है, उसका लाभ वो स्वयं नहीं लेता, कोई दूसरा लेता है, वो किसी और की सेवा करता है। जैसे कार आपकी सेवा करती है, स्कूटर है, रोटी है, बर्तन है, बिस्तर है, ये सारे संघात है। हर वस्तु में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो जैसे स्कूटर, कार, बंगला, मोटर गाड़ी, फोन, कंप्यूटर आदि ये सारे संघात हैं, और इनका लाभ कोई दूसरा ही लेता है, वो स्वयं नहीं लेता लाभ। ऐसे चित्त भी इनकी तरह से संघात है, वो भी अनेक अवयवों का बंडल है, उसका लाभ वो स्वयं नहीं लेगा, किसी और की सेवा करेगा। वो कौन है जिसकी ये सेवा कर रहा है? वो आत्मा है। इससे एक बात और निकल के आई कि जो आत्मा है वो बंडल नहीं है, वो संघात नहीं है। अगर वो भी संघात होता तो उसका लाभ भी कोई और लेता, पर आत्मा का लाभ कोई और नहीं लेता, वो स्वयं लेता है। आत्मा अपना लाभ स्वयं लेता है, और इन चीजों का लाभ लेता है जो संघात रूप है पदार्थ संसार के। बोलिए ना, संघात जड़ होगा तो जड़ वस्तु को जानती नहीं, हानि लाभ सुख दुख वो कुछ समझती नहीं, वो क्या लाभ लेगी? लाभ तो चेतन ही लेगा, और जो चेतन होगा वो संघात नहीं होगा। संघात प्रकृति है, सत्व रजतम 3 का संघात है, प्रकृति है, उसका यूज प्रकृति स्वयं नहीं करती। प्रकृति का लाभ प्रकृति स्वयं नहीं लेती, वो तो जड़ है, संघात तो जड़ होता है। तो आत्मा तो चेतन है, इसलिए वो संघात नहीं है, और इस सारे जगत का, संघात रूप जगत का लाभ आत्मा लेता है। मन भी संघात है, उसका भी लाभ लेता है। बुद्धि भी संघात है, उसका भी आत्मा ही लाभ लेता है। इंद्रियां भी संघात है, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पंचमहाभूत, हर चीज संघात है। ये आपकी घड़ी है, घड़ी में बहुत सारे पुर्जे हैं, ये भी संघात है। घड़ी का लाभ घड़ी नहीं ले रही है, आप ले रहे हैं। तो आप जो लाभ लेने वाले हैं, आप चेतन हैं, और आप एक तत्व हैं, आप अनेक अवयवों का संघात बंडल नहीं है।
ये सार निकला। बोलिए। हाँ बोलिए। उसमें एक व्यक्ति विचार करता है कि ये गरीब आदमी है, रोगी है, विकलांग है, इसकी सहायता करनी चाहिए। तो पहला विचार तो हमारा अपना है। हमारे संस्कार जैसे भी हैं पीछे वाले, उन संस्कारों के आधार पर हमारा पहला विचार उत्पन्न होता है। यदि हमारे विचार अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, तो हमारे मन में ये विचार उठेगा कि ये गरीब है, कमज़ोर है, इसकी मदद करनी चाहिए। पहला विचार हमारा। फिर दूसरा, ईश्वर हमको सपोर्ट करेगा, आनंद, उत्साह, निर्भयता। सेकंड नंबर पे ईश्वर हमको सपोर्ट करेगा, हाँ हाँ करो करो, अच्छी बात है, ये गरीब है, कमज़ोर है, विकलांग है, रोगी है, परेशान है, इसकी सहायता करो। ये दूसरे नंबर पे ईश्वर हमको सपोर्ट करेगा। ये जो सपोर्ट करेगा वो मन के माध्यम से करेगा। जो आप पूछ रहे हैं ना, आपके सवाल का उत्तर है, वो मन के माध्यम से ये सब सूचना हमको देता है। हमारे मन में ये आनंद, उत्साह, निर्भयता। और गलत काम होगा तो मन के माध्यम से भय, शंका, लज्जा ये उत्पन्न कर देगा। बोलिए। पहले ईश्वर को रख देंगे तो हम परतंत्र हो जाएंगे। ईश्वर हमको हर दिन यही करता रहेगा, चलो इसकी सब इसकी से सहायता करो, ये करो, वो करो, उसकी मदद करो, उसको थप्पड़ मारो, उसको दंड दो। फिर तो हम जो ईश्वर कहेगा वही हम करते जाए। सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा है महर्षि दयानंद जी ने कि जब जीवात्मा अच्छी बुरी योजना बनाता है तब उसको भीतर से बुरे काम में भय, शंका, लज्जा ये अनुभूतियां होती हैं। तो यहां की भाषा देखिए, जब जीवात्मा, यानी शुरुआत तो जीवात्मा ने की है। जब जीवात्मा मन में योजना बनाता है अच्छी या बुरी, जब बुरी योजना बनाता है तब उसको अंदर से भय, शंका, लज्जा होती है। फिर लिखा ये जीवात्मा की ओर से नहीं किंतु परमेश्वर की ओर से, ये लिखा है। तो जो भय, शंका, लज्जा है वो तो बाद में हो रही है और वो परमेश्वर की ओर से है। इससे क्रम बन गया कि पहले जीवात्मा विचार उठाएगा, बाद में ईश्वर उसको सूचना देगा। अगर बुरी योजना है, गलत योजना है, तो भय, शंका, लज्जा की अनुभूति करेगा ईश्वर उसको, आत्मा को। यदि अच्छी योजना है तो आनंद, उत्साह, निर्भयता ऐसी अनुभूति उत्पन्न करेगा। इससे पता चलता है कि पहला क्रम जीवात्मा का है और वो कर्म करने में स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है तभी तो पहला विचार उसका होना चाहिए, तभी तो स्वतंत्र बनेगा, नहीं तो परतंत्र हो जाएगा। बाद में आत्मा तय करेगा। मन क्या करेगा? मन तो जड़ है, मन कुछ नहीं करेगा, मन तो साधन है। आपको फोन में बहुत सारे 2500 नंबर रखे हुए हैं, किसको डायल करना वो फोन डिसाइड करता है या आप करते हैं? आप करते हैं ना, फोन थोड़ी डिसाइड करता है किसको डायल करना। आप चेतन है, आप उसके यूजर हैं, आप प्रयोग करता है, आप डिसाइड करेंगे 2500 में से किससे बात करनी, आप डिसाइड करेंगे, फिर वो नंबर डायल करेंगे, फिर वो फोन आगे काम कर देगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा। तो मन कोई डिसाइड नहीं करेगा, आत्मा ही करेगा। बोलिए, क्लियर? तो मन संघात रूप होने से आत्मा का सेवक है, जैसे आपका फोन, वो आपकी सेवा करता है। बोलिए। अलमारी में कमरा, कपड़ा रखे, हाँ ठीक है, सुरक्षा बढ़ जाती है। हाँ हाँ, किसको फायदा हो रहा है? कपड़े को कोई फायदा नहीं है, फायदा तो आपको है। कपड़ा सुरक्षित हुआ, इससे फायदा तो आपको हुआ। कपड़ा आपके लिए, अलमारी आपके लिए, स्कूटर आपके लिए, कार आपके लिए, बंगला आपके लिए, हर चीज आपके लिए। कपड़े को क्या लाभ होने वाला? कपड़ा नहीं समझता कि मुझे अलमारी में रखा है, फिनाइल की गोलियां भी रख दी तो मैं कीड़ों से भी सुरक्षित हो गया हूं। कपड़े को कुछ पता नहीं चलता है, उसको कुछ पता नहीं चलता। आपको है जो भी हानि लाभ, सुख दुख जो भी है वो आपको है, आप चेतन, ऐसा। ठीक। तो ये हो गया चित्त के बारे में। चित्त आत्मा की सेवा करता है। अब आगे चलते हैं, 25वां सूत्र बोलिए। विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। विशेष दर्शिन, दर्शन माने ज्ञान, जिसको विशेष ज्ञान हो जाता है,
जिसका ज्ञान, तत्व ज्ञान अच्छा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, उसको आत्मभाव भावना, आत्मा के बारे में जानने की इच्छा निवृत्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अर्थात वो आत्मा के बारे में जान चुका, फिर उसको ये और इच्छा नहीं रहती कि मैं अपने बारे में और जानूं। उसने जान लिया, खूब जान लिया, ठीक ठाक जान लिया। क्या जान लिया? मैं आत्मा हूं, मैं बहुत छोटा हूं, कर्म करने में स्वतंत्र हूं, फल भोगने में परतंत्र हूं। अच्छे काम करता हूं तो ईश्वर मुझे इनाम देता है, बुरे काम करता हूं तो ईश्वर मुझे दंड देता है। जब अच्छे काम करता हूं तो मनुष्य बनाता है, बुरे काम करता हूं तो पशु पक्षी बनाता है, कीड़ा मकोड़ा बनाता है, वृक्ष वनस्पति बनाता है। और ये शरीर मुझसे अलग चीज है, मैं शरीर से अलग चीज हूं। शरीर उत्पन्न होता है, मेरा तो जन्म होता नहीं, मैं तो अनादि हूं। शरीर मरता है, मैं नहीं मरता। शरीर घिसता है, मैं नहीं घिसता, मैं तो वैसे ही रहता हूं। शरीर के टूटने फूटने नष्ट हो जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे हम एक कार खरीदते हैं, 15 साल चलाते हैं, वो घिस पिट जाती है, बेच डालते हैं, फिर दूसरी ले लेते हैं, नई कार बदलते रहते हैं। ऐसे एक शरीर धारण किया, ईश्वर ने हमारे कर्मानुसार हमको शरीर दिया, हमने 70-80 साल इसका लाभ लिया, ये घिस पिट गया, पुराना हो गया, छोड़ दिया, फिर ईश्वर और दे देता है, दूसरा शरीर दे देता है। तो जैसे हम कारें बदलते रहते हैं, वाहन बदलते रहते हैं, ऐसे शरीर भी बदलते हैं। शरीर भी वाहन है, ये मोक्ष की यात्रा का वाहन है, कार सड़क की यात्रा का वाहन है, दोनों वाहन है कार की तरह। ये शरीर भी ऐसा ही है। तो उसको इसमें कोई मोह माया नहीं रहती, और उसको आत्मा शरीर आदि सब पिक्चर क्लियर हो जाती है, सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है। फिर उसको और अधिक जानने की इच्छा समाप्त हो जाती है। शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में जानने की इच्छा समाप्त हो जाती है। और इसी भाष्य में एक बात और भी आई है कि कभी कभी ऐसा होता है, जब कोई नए नए लोग सत्संग सुनने आते हैं, प्रवचन सुनने आते हैं आध्यात्मिक, और प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बातें सुनाई, प्रभावित करने वाली, प्रेरणा देने वाली, जब अच्छी अच्छी बात सुनाता है वक्ता, तो आपने भी कभी कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते। अच्छी विचित्र बात सुनने से रोंगटे खड़े हो जाते, कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाते, कभी कभी ध्यान में आप बैठते हैं, उस समय ध्यान में भी आंसू आ जाते हैं आंख में। तो ऐसे लक्षण होते हैं। तो व्यास जी ने लिखा है भाष्य में कि जब ऐसे लक्षण होते हैं तो ये समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ संस्कार हैं, पूर्व जन्मों के कुछ साधना के संस्कार हैं। इसलिए ये बातें उसको रोमांचित करती, प्रभावित करती, प्रफुल्लित करती, उसके अंदर और भावना पैदा करती हैं कि ये बहुत अच्छा रास्ता है, मैं अब तक खामखा दुनिया में भटकता रहा, आज मुझे समझ में आई ये इतना अच्छा रास्ता है, मैं अब तक क्यों नहीं चला इस रास्ते पर। ऐसे ऐसे उसको अंदर से विचार आते हैं, और फिर उसकी भावना और तीव्र हो जाती है। फिर वो और अच्छी तरह से इस मार्ग पे चलता है, अच्छी तरह से अध्ययन करता है, मनन चिंतन करता है, विचार करता है, ध्यान करता है, और अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। तो ये प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता है। ये जो इमोशंस आती हैं, भावनाएं जागती हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख में से आंसू गिरते हैं। कभी कभी कोई भजन अच्छा ऐसा सुन लेते हैं प्रभावशाली, तो आंख में आंसू आ जाते हैं। तो ये जब इस तरह के लक्षण होते हैं तो ये प्रारंभिक स्तर की बात है। फिर व्यक्ति धीरे धीरे जब अभ्यास करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है और इस ज्ञान को पक्का करता जाता है, तो जब ये ज्ञान पक्का हो जाता है, अच्छे ऊंचे स्तर का हो जाता है, फिर ये लक्षण बंद हो जाते हैं। आंख में आंसू आना, रोंगटे खड़े होना, धीरे 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 फिर ये बंद हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है अब उसका स्तर अच्छा हो गया, ऊंचा हो गया, और फिर उसने सब बातें समझ ली। तो फिर ये इच्छा उसकी पूरी हो जाती है कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, हम कहां से आए, कहां जाएंगे, मरने के बाद क्या होगा, क्या पहले भी कोई जन्म था, क्या मरने के बाद दूसरा जन्म भी होगा। ये सारी बातें उसकी पूरी समझ में आ जाती। ठीक है, तो समय को ध्यान में रखते हुए आज का पाठ यहीं विराम देते हैं।